गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे छोटे छात्रों, गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज के वीडियो में कुछ नई बात लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। प्यारे छोटे विद्यार्थियों, हम आप लोगों को इसके पहले वीडियो में नंबर्स के बारे में जानकारी प्रदान कर चुके हैं। आइए आज हम आप लोगों को मिसिंग नंबर्स के बारे में बताएंगे। मिसिंग नंबर क्या होता है? मिसिंग नंबर वो होता है जो मिस हो जाता है, जो छूट जाता है ना, जो किसी कारणवश छूट जाता है। उसी नंबर को हमें खोजना है और वही नंबर मिसिंग नंबर कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है? मिसिंग नंबर कहलाता है। तो उस कड़ी में हम पहले राउंड पर चलते हैं, है ना। तो पहले राउंड में जो पहला गिनती का अंक, गिनती आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो जो पहला गिनती का अंक आपके समक्ष लिखा हुआ है इस ब्लैक बोर्ड पर, वो कौन सा गिनती का अंक है? कौन सा काउंटिंग नंबर है? 3 है। उसके जस्ट बाद गोला लगा हुआ है ना। अब गोला खाली है, इम्पटी है, रिक्त है। उसके जस्ट बाद 5 लिखा हुआ है, नंबर 5 लिखा हुआ है, गिनती 5 लिखी हुई है, फिर खाली है। तो ये जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, इसी में हमें जो नंबर छूट गया है खोज करके लिखना है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छोटे विद्यार्थियों, तो बताइए 3 के जस्ट आफ्टर कौन सा अंक आता है? कौन सा गिनती का अंक आता है? बताइए। हम गिनते हैं तो 3 के जस्ट आफ्टर बाद क्या आता है? 4 आता है। कौन सा अंक आता है? कौन सा डिजिट नंबर आता है? 4 आता है। तो यहाँ हम इस ब्लैंक प्लेस में हम 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4। कौन सा गिनती का अंक लिखेंगे? 4 लिखेंगे, है ना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5 के जस्ट आफ्टर बाद 6 आता है, इसमें हम 6 लिख देंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। ये रोमन न्यूमरल है, ये रोमन डिजिट है, तो हम सेकेंड पर चलते हैं। सेकेंड में 2 के जस्ट आफ्टर बाद 3 आता है, इसमें 3 मिसिंग नंबर लिखेंगे। 4 के जस्ट बाद 5 आता है, तो इसमें 5 लिखेंगे। ये 5 जो है, ये 5 मिसिंग नंबर है ना। तो हम इसके जस्ट आफ्टर 5 लिखेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। ये हो गया थर्ड आपका। तो थर्ड में 4 के जस्ट आफ्टर बाद 5 आता है, 5 के जस्ट आफ्टर 6, 6 के जस्ट आफ्टर 7 आता है। तो ये 5, 6, 7 इसमें मिसिंग नंबर हो गए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो फोर्थ में 5 के जस्ट आफ्टर ये रिक्त प्लेस है, ब्लैंक प्लेस है, इसमें हम 5 के जस्ट आफ्टर बाद 6 और इसमें 7, है ना। 5, 6, 7 ये इसमें 2 मिसिंग नंबर्स हैं। अब इसमें 2, 2, 4, 5 मिसिंग नंबर हैं, तो उनको हमें फाइंड करके लिखना है ना। तो आइए हम 1 के जस्ट आफ्टर लिखेंगे, जस्ट आफ्टर
यानी तुरंत तत्काल बाद लिखेंगे। 1 के बाद 2, फिर यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 है ना, 6। इसका आकार ठीक से बनाइए, इस ढंग से 6 हो गया। अब ये लिख गया है, यहाँ हो जाएगा 7 है ना, तब ये जस्ट आफ्टर 8 आ गया। तो ये सारे के सारे ये मिसिंग नंबर्स हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ है असेंडिंग आर्डर और इस साइड में लिखा है डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग का मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना, और डिसेंडिंग का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। यानी असेंडिंग का मतलब है चढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब है उतरते हुए क्रम में। बच्चों, आप सबके घरों में सीढ़ियाँ होंगी ना, छत पर चढ़ने के लिए घर में सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो वो जो सीढ़ी होती है वो नीचे से हम ऊपर की ओर चलते हैं ना, तो वो असेंडिंग आर्डर हो गया। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो हो गया असेंडिंग आर्डर, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, डाउन होते हैं, तो वो हो गया डिसेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर यही क्रम डिजिट्स में भी चलता है। आइए हम देखते हैं, ये 0 है ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से शुरुआत हो गई 1 से बड़ा है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये डिसेंडिंग आर्डर है ना, तो सबसे ये चूंकि ये छोटे अंक से हम बड़े अंक की ओर गए हैं, अब बड़े अंक से छोटे अंक की ओर आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छोटे विद्यार्थियों, आज हमने आपको 2 बातें बताया। एक तो मिसिंग नंबर के बारे में, जो नंबर किसी कारणवश भूल जाता है उसको हम खोजते हैं, वो मिसिंग नंबर हो जाता है। और दूसरा जो चीज़ हमने आपको बताया, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। हमने बताया असेंडिंग आर्डर का मतलब है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाओ, और डिसेंडिंग आर्डर का मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आओ। हमने सीढ़ी का उदाहरण लिया। आपके घरों में छत पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है, नीचे से आप ऊपर जाते हैं तो असेंडिंग आर्डर हो गया हो, और जब छत से आप नीचे ज़मीन पर आते हैं तो नीचे आते हैं, आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये डिसेंडिंग आर्डर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट कुछ नई चीज़ें लेकर के आपके समक्ष अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।